आप मुझे रीजन नहीं दे सकती कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं आपको कई रीजन दे सकता हूँ कि ये शादी जरूर होनी चाहिए। आपकी पसंद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप इतना सोच क्यों रही है? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाई आपको? सैंडी अंकल सिखाते हैं ना। मम्मा फिर से टॉपिक चेंज। सैंडी अंकल तो बहुत अच्छे हैं। आप उनसे शादी कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी होगी। फिलहाल तो आप सो जाओगे ना तो आपकी मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलो। मम्मा फिर से टॉपिक चेंज। आर्यन स्लीप, इस बारे में कल बात करेंगे, अभी सो जा। हेलो पार्टनर। इस बार मम्मी ने मुझे डांटा भी नहीं, शटा भी नहीं कहा कि कल बात करेंगे। अच्छा, बात कुछ कुछ बन रही है। तुम अब सो जाओ, हम कल आराम से बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। चलिए आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज। थैंक यू। अरे रजनी जी, एक सेकेंड। वो आपकी ना हमें बदलने की कोई गुंजाइश है? देखिए सैंडी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इनके गुजरने के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आपको पता है, आपको देखते मैंने तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। सैंडी, मैं जानती हूँ कि आर्यन भी आपको बहुत पसंद करता है। अपने पापा की कमी को बहुत फील करता है वो, लेकिन वो तो बच्चा है। आप खुद सोचिए, एक विधवा जिसका 7 साल का बेटा भी है, क्या आपका परिवार उसे अपनी बहू मानेगा? ये आप भी जानते हैं, कभी नहीं मानेगा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब? आपने अपने घर पर बात भी कर ली? बात यह है कि मैं अकेला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ 7 साल का था, मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और मेरे मामा ने
मुझे अनाथ आश्रम में अकेला जीने के लिए छोड़ दिया। पर अगर आप चाहो तो आप में और आर्यन एक छोटा सा प्यारा सा परिवार बन सकते हैं। आप बेफिक्र रहो, जितने लाड से मैंने संदीप को पाला है उससे भी ज्यादा लाड करूंगी अपनी बहू को। हम जानते हैं कि संदीप हमारी अदिति को पसंद करता है, लेकिन इसके अलावा उसे और क्या चाहिए बताइए? कोई गाड़ी वाड़ी या कुछ और? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। वैसे अदिति के पसंद का आप जो भी देना चाहे अपनी श्रद्धा से दे दीजिए। बस उम्मीद यही करता हूं कि अदिति मेरी मां का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि आजकल इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अरे बहन जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ है मुझे, सिर्फ विटामिन बी की कमी है, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लेने को बोला है, और वो भी पूरे 7। और मेरी धर्मपत्नी इंजेक्शन का नाम सुनते ही कांप उठती है। लीजिए ना, आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ, यही है हॉस्पिटल। हाँ, ये तो सिटी हॉस्पिटल है, हमारे घर से इतनी दूर। I mean, हमारे घर के पास भी इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमें इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? जगन की माँ ने भी यही इंजेक्शन लगाए थे और कह रही थी कि यहाँ की नर्स बड़ी अच्छी है, जरा भी दर्द नहीं देती। अरे माँ, मुझे एक जरूरी काम है, अभी जस्ट याद आया। तो एक काम करता हूँ, मैं वो काम निपटा के आता हूँ, तब तक आप इंजेक्शन लगवा लीजिए। कैसा बेटा है तू रे? माँ की जरा भी फिक्र नहीं ना तुझे? ऐसी बात नहीं है। बस चल अंदर, बड़ा आया, काम करके आता हूँ। चल। रजनी, तुझे सैंडी इतना पसंद है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? इतना मत सोचा कर। कुसुम प्लीज, मतलब तुझे पसंद है? आर्यन को पसंद है। इस और भी अच्छी बात है ना? प्लीज स्टॉप दिस टॉक, प्लीज। इतना डर क्यों रहा है? इंजेक्शन मुझे लेना है, पसीने तेरे छूट रहे हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रजनी नर्स, जी नमस्ते। मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लेने को कहा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ से दर्द नहीं होता है। दिखाइए, कौन सी इंजेक्शन लगाने हैं आपको? मुझमें विटामिन बी की कमी है, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लेने को कहा है। ओके, मुझे दर्द नहीं होगा ना? आप डरिए मत, नहीं होगा दर्द। अच्छा, ये कहाँ चला गया? कौन? मेरा बेटा मेरे साथ आया था। किधर है तू बेटा? माँ, वो दुकान पे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए पापा ने दुकान पर बुला लिया। माँ प्लीज ऑटो से घर आ जाइए प्लीज। हाँ ठीक है। आंटी जी आप बैठिए, मैं इंजेक्शन लेके आती हूँ। हाँ बैठिए। इंजेक्शन की ना तुझे जरूरत है। हाँ करने का, अच्छा लड़का आसानी से नहीं मिलता। हाँ कर दे। लड़का? तुम्हारी शादी हो रही है बेटा? आंटी जी 2 साल पहले इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, अब इसे बहुत अच्छा लड़का मिल गया जो इसे और इसके बेटे को अपनाने को तैयार हो गए।
और ये है हाँ करने से डर रही है। कुसुम बस ना। बेटा मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए सलाह दे रही। अकेली औरत जीवन नहीं काट सकती। मर्द लोग भेड़िए की तरह देखते हैं अकेली औरत को। अगर लड़का अच्छा है ना तो शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी छोड़िए आंटी जी, आप अपनी बताइए। आपकी तो आपकी बहू के साथ खूब बनती होगी, है ना? बहू आई कहाँ है, पर जल्द आ जाएगी। अच्छा, इस महीने की 24 तारीख को मेरे बेटे की शादी है। अरे वाह, ये लीजिए, हो गया। लग गया? जी। वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब ये जादू देखने के लिए आपको हर दूसरे दिन आना पड़ेगा, 2 हफ्ते तक। जरूर आऊंगी। सैंडी अंकल तो बहुत अच्छे हैं। आप उनसे शादी कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। अकेली औरत जीवन नहीं काट सकती। मर्द लोग भेड़िए की तरह देखते हैं अकेली औरत को। अगर लड़का अच्छा है ना तो शादी के लिए हाँ कर दे। रजनी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। I mean, शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर जाती है और यहाँ मैं तुम्हारे घर। तो क्या करते? हमें वहां लेकर जाते जहां अपने दोस्तों के साथ रहते हो। नहीं, पर हाँ एक चीज मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हें और आर्यन को एक बड़े से घर में ले चलूंगा। ये वादा है मेरा। चलो चलो। पता है, जब पहली बार अपनी दोस्त का इलाज करवाने के लिए आपके हॉस्पिटल आया था, आपको देखते ही प्यार हो गया था मुझे। बताइए, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस एक वादा कीजिए, आर्यन को हमेशा खुश रखेंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है? अब आप भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी खुश रखना है मुझे। एक मिनट, अभी देखते। कुसुम का फोन है, शायद विश करने के लिए कॉल किया होगा। स्पीकर पे डालती हूँ। हाँ कुसुम बोलो। रजनी, वो जो तुम्हारी फेवरेट पेशेंट है ना, वो आई हुई है, वो बोल रही है। हाँ रजनी बेटा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से इंजेक्शन नहीं लगवाती हूँ। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आंटी मेरी बात सुनिए, देखिए ये कुसुम भी बहुत अच्छी नर्स है। हाँ वो अच्छी होगी, पर लेकिन बेटा मैं तेरे से इंजेक्शन लगाऊंगी। और अब भी मुझे पता चला है कि आज ही तेरी शादी हुई है। मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं बुला सकती ना, पर अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आ जाइए।
कुसुम से एड्रेस ले लीजिए। हाँ ठीक है, मैं ले लेती हूँ एड्रेस। थैंक यू। तुमने उन्हें घर बुलाया? सॉरी, आई एम सॉरी। देखो ये माधुरी आंटी बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं कर पाई। प्लीज। नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, तुम उन्हें ट्रीट करो, मैं फटाफट एक काम निपटा के आता हूँ। ओके? नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखिए, अगर आप आज चले गए ना तो आर्यन को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके। रजनीश शर्मा, यही घर लगता है। हाँ। अरे माँ जी, आप आइए। ये मेरा बेटा है आर्यन। अरे वाह, बड़ा प्यारा बेटा है। अरे पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो काम तो कर लो, इनको खामखा में परेशान किया। नहीं बेटी, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप बैठिए बैठिए। तुम बैठो पहले। अगर तुमने पहले बताया होता कि आज तुम्हारी शादी है, तो कोई अच्छा उपहार लेकर आती। अब जल्दी जल्दी में तो ये मिठाई सूची लो। इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, ये महीने की 24 तारीख को मेरे बेटे की शादी है, तुम्हें परिवार के साथ आना है। आपके बेटे का नाम भी संदीप गुप्ता है? क्यों? वो उनका नाम भी संदीप है। तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे? कहाँ? वो अंदर होंगे, आप लोग बैठे, मैं अभी बुलाती हूँ। अच्छा। अंकल आंटी के पास बैठो। संदीप, आंटी मिलना चाहती हैं, आओ ना बाहर। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके? ऐसे ही आ जाओ ना, अच्छे लग रहे हो। अरे नहीं, वो एक्चुअली इन कपड़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। बस 2 मिनट दे दो, आता हूँ। जल्दी करो, वेट कर रही हूँ। आर्यन बेटा, उठ जाओ जरा। एक मिनट, इधर आओ, इधर। आंटी को मैं इंजेक्शन। कहाँ मर गया था? तुझे याद नहीं कि तुम्हारी माँ को आज इंजेक्शन लगवाना था? पापा, आप अभी इसी वक्त दुकान पर आ जाइए, पुलिस आई हुई है। क्या? पुलिस वाले? लेकिन क्यों? पापा सवाल मत कीजिए, मैं आपको ये सारे जवाब नहीं दे पाऊंगा इस वक्त। आप बस दुकान पर आ जाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे लेकिन, हेलो हेलो, हो गया काम? हाँ, हो गया। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, तब तक संदीप भी आ जाएगा। नहीं बेटा, बार बार फोन आ रहे हैं, मजबूरी है, जाना होगा। इतना ही जरूरी है तो मैं भी नहीं रोकूंगी, लेकिन आइएगा जरूर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा बेटा। चलो, मैं रेडी हूं। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे मेहमान वेट नहीं कर रहे? नहीं, वेट नहीं कर रहे, वो तो कब के चले गए। चले गए? लेकिन तुमने जल्दी जल्दी में टी शर्ट उल्टी पहन ली। चलो, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो देख ली। वो क्या हुआ? दरवाजा खुला है।
रोज तेरी माँ दरवाजा खोलती है, आज मुझे सामने खड़ा देखकर तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पापा आई एम रियली सॉरी। वो आज मैंने जो भी किया सिर्फ एक मजाक था पापा, फोन कॉल। सॉरी पापा, गलती हो गई, वो एक मजाक था बस। आगे से ऐसा नहीं करूंगा पापा। और ये मजाक नहीं है, बोल क्या गुरु गोबर करके आया है? पापा मानता हूँ गलती हो गई, वो फोन कॉल बस एक मजाक था। हम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तू क्या मुझे पागल समझता है? तूने जो दुकान का बहाना करके मुझे फोन किया था, मैं उसका कारण झट समझ गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं पापा। बेशरम, 20 दिन बाद तेरे फेरे पड़ने वाले हैं और तू उस विधवा के साथ सुहागरात बना के आ गया। ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं। उस नर्स के घर से निकलते वक्त ही मैंने तुम्हारी मोटरसाइकिल वहां देख ली थी और मैं तुरंत समझ गया कि उस विधवा का संदीप गुप्ता हमारी अपनी पैदाइश है। शादी करके हमारे खानदान की इज्जत क्यों उड़ाई? वो पापा बिना शादी के हाथ नहीं आने वाली थी वो, इसलिए। तेरे को पता है कि तेरी कितनी बार मंगनी टूट चुकी है? अरे बड़ी मुश्किल से अच्छे खानदान का रिश्ता मिला था, अमीर खानदान की लड़की है। तुम अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो अपना भविष्य? अब बता अरे और क्या क्या बोल के आया उसको अपने बारे में? बोलता क्यों नहीं? और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसे इतना कहा कि मैं अनाथ हूं। फोन काट और सिम निकाल के फेंक दे। बदल डाल अपना नंबर। अब उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जा जैसे गधे के सिर से सींग। समझा? क्या हुआ मम्मा? सैंडी अंकल का फोन नहीं लग रहा है। आज वो बाइक पे हो गए। डोंट वरी मम्मा, आ जाएंगे। लेकिन बेटा, अब तो रात के 2 बज गए, उनका फोन भी बंद आ रहा है। उनका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं 10 साल से यहाँ पर रहता हूँ। इस नाम का व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता, ना इस कॉलोनी में रहता है। थैंक यू। माँ, सैंडी अंकल ने तो हमें यही एड्रेस दिया था। नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं रहते, एड्रेस गलत दिया है शायद। चलो। आपने जो बताया उससे तो यही लगता है कि वो लड़का फ्रॉड था जो अब भाग गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके साथ कोई हादसा हुआ। ठीक है, आप उनका बाइक का नंबर दीजिए, मैं आरटीओ से एड्रेस पता करने की कोशिश करता हूँ। बाइक का नंबर तो याद नहीं मुझे। ठीक है, आप उनका एक फोटो दीजिए मुझे। हाँ, फोटो है मेरे पास। क्या हुआ? पता नहीं, ये सारे फोटो डिलीट हो गए। डिलीट हो नहीं गए, डिलीट कर गया हो। हमारे समाज में क्या औरतों की नियति में सिर्फ आंसू ही बदे हैं, और वो भी हर बार मर्दों की वजह से? पहले तो उसे बचपन से ये सिखाया जाता है कि एक औरत की जिंदगी में हमेशा एक मर्द का साथ होना बड़ा जरूरी है, वरना बेहद तकलीफ होती है। लेकिन रजनी जैसी महिला, जो कि अपने पति की मौत के बाद अपने पैरों पर खड़ी थी,
अकेली बखूबी अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे तो नहीं थी जरूरत किसी सहारे की, फिर भी सहारे के नाम पर धोखे का शिकार हो ही गई। और रजनी अकेली ऐसी महिला नहीं, न जाने कितनी औरतों के साथ यही होता है, हो रहा है। लोगों की बातें सुन सुनकर कमजोर पड़ जाती हैं वो, और जहां अकेली औरत कमजोर पड़ी, संदीप जैसे भेड़िए उसका शिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अपने एक गलत इरादे को पूरा करने के लिए ऐसे लोग महिलाओं की खुशियों, उनकी जिंदगी, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। और उसके बाद अपने क्राइम को छिपाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मम्मा देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाया है। देखो ना मम्मा, देखो ना, देखो ना। सैंडी अंकल की बाइक। रजनी, तू यहाँ? ये कहाँ चला गया? कौन? मेरा बेटा मेरे साथ आया था। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं चेंज करके आता हूँ। ऐसे ही आ जाओ ना, अच्छे लग रहे हो। एक्चुअली इन कपड़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या सोचने लगी तू? हाँ, चलो आ जाओ। क्या हो गया? आपने यूं अचानक क्यों बुलाया? पार्टनर, कहाँ थे तुम इतने दिन से? तूने रजनी के साथ शादी की? हाँ, वो यकीन नहीं हो रहा है मुझे, तुमने तुझ जैसे औलाद को जन्म दिया। नहीं माम, मैं वो नहीं, सफाई का एक शब्द नहीं कहना। रजनी और उसके बेटे को धोखा देकर दूसरी शादी करने चला था तू। माधुरी, तुम आप अभी के अभी लड़की वालों को फोन करके बता दो कि हमारा बेटा पहले से शादीशुदा है। नहीं माँ जी, आपके बेटे ने मुझसे शादी नहीं की, धोखा दिया है मुझे, और इस धोखे की सजा मैं दिलवाऊंगी इसे। जेल पहुंचाऊंगी तुम्हें। चलो आर्यन। देखो बेटा, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं, संदीप नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ माधुरी, मुझे तो संदीप ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। उसी रात जिस दिन हम रजनी के घर गए थे, मैंने उसको मिलने से रोका था। देखो बेटा, संदीप तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारा दोषी ये नहीं बेटा, तुम्हारा दोषी मैं हूं। हाँ रजनी, पापा सही है। रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे लिए मैं पापा से लड़ नहीं पाया, बस इतनी सी बात है। तुम तो अनाथ थे ना,
इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, क्यों? वो इसलिए बेटा कि तुम्हारे साथ शादी करने से पहले तेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं नहीं चाहता था कि एक विधवा मेरे खानदान की बहू बने। ये क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? वो इसलिए मात्रे कि मुझे ये डर था कि तुम कहीं रजनी को बहू बना के घर न ले आओ। बेटा मुझसे ही गलती हो गई। दरअसल मैं तुम दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया। समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ। पहले आपने अपने बेटे को मेरे पास आने से मना किया, अब माफी मांग रहे हैं मुझसे, क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि पहले मैं समझता था कि तुम मेरे बेटे को फांस रही हो, लेकिन जब तुम उसे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच गई तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वाकई संदीप को प्यार करती हो। माधुरी, तुम्हें तो इस फैसले से कोई एतराज नहीं? अरे ये कोई पूछने की बात है? ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। लेकिन माँ जी, तू यहाँ बहुत खुश रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अब सोच क्या रही हो बेटा? इत्मीनान से घर जाओ। अब देखना मैं कितनी धूमधाम से तुम्हें अपने घर की बहू बना के लाऊंगा, पूरे रीति रिवाज के साथ। ये मेरा और मेरी माधुरी का वादा है। संदीप बेटा, जाओ हमारी बहू रजनी को घर छोड़कर आओ। जी पापा। आओ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन बच्चों में तो सही और गलत को परखने की समझ होती नहीं। वो तो किसी के दिखावे के प्यार को भी बड़ी आसानी से सच मान लेते हैं, उन पर पूरा भरोसा भी कर बैठते हैं। लेकिन बड़ों से उम्मीद की जाती है कि वो कोई भी रिश्ता बनाते वक्त समझदारी से काम लें। हमेशा सुनते आए हैं कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी अगर किसी को परखना है तो उनकी कथनी पर नहीं, करनी पर जाइए। लेकिन यहाँ रजनी एक बार संदीप से धोखा खाने के बाद अब उसके पिता की बातों में आकर दोबारा धोखा खा रही थी, सच्चाई को समझ ही नहीं रही थी। और इंसान अगर एक बार ठोकर खाने के बाद भी न संभले तो दोबारा इतनी गहरी चोट पहुंच सकती है जो शायद जिंदगी पर भी भारी पड़ जाए। आप कैसे हो तुम रजनी बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आइए। क्या बात, आर्यन दिखाई नहीं दे रहा? वो स्कूल गया है, मैं अभी उसे बस लाने जा रही थी। तुम सचमुच बहुत अच्छी माँ हो। वैसे आर्यन के फ्यूचर के बारे में तुमने कभी कुछ सोचा? जी मतलब? पूरे 10 लाख रुपए इसकी आर्यन के नाम FD करवा दो। मैं कुछ समझी नहीं। देखो रजनी, हर चीज की एक कीमत होती है। मेरी नजरों में तुम मेरे बेटे की पत्नी रहोगी, और दुनिया की नजरों में मैं तुम्हें अपनी बहू तो बना नहीं सकता। लोग क्या सोचेंगे? आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। 7 साल का बच्चा है तुम्हारा, और ऊपर से तुम विधवा। सोचो लोग क्या सोचेंगे कि किसको घर में बहू बना कर ले आया। अब तुम्हारे लिए मैं अपनी इज्जत कुर्बान तो कर नहीं सकता। वैसे मेरा बेटा तुम्हारे पास आता जाता रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें एक मर्द की जरूरत है। समझ क्या रखा है आपने मुझे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, ज्यादा सोचो मत, अपना फायदा देखो। मुझे पहले संदीप गलत लगता था, लेकिन आपको पता है, आपसे मिलने के बाद ना मुझे उस पर तरस आ रहा है कि वो आप जैसे बाप की औलाद है। बिल्कुल आप पे गया है आपका बेटा। अभी बताती हूँ माँ जी को।
इतनी घटिया बात मेरे साथ कर भी कैसे दी आपने? समझ क्या रखा है मुझे? अरे रजनी का मिस कॉल। पार्टनर, पार्टनर, क्या हो गया पार्टनर? पार्टनर बोलो, क्या हो क्या गया? मेरी माँ रुको, क्या हुआ मम्मा को? बोलो पार्टनर। मेरी माँ रुको, चाकू। अंकल, मम्मा को इन्होंने मारा। हेलो रजनी, तुझे सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ हाँ बोलो बेटा। क्या कर रहे तुम? माधुरी, तुमने बुलाई पुलिस? हाँ, तुम दोनों का क्या बिगाड़ा इस लड़की ने? इसकी सिर्फ यही गलती है ना, ये विधवा है। ले जाओ इनको। ले जाओ उसको, ले जाओ। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि एक विधवा फिर से किसी की पत्नी, किसी की बहू नहीं बन सकती। कैसे बनाएं उसे बहू, लोग क्या कहेंगे? और यही लोग इन औरतों का शोषण करने से परहेज नहीं करते हैं। और अगर औरतों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी जान तक लेने पर उतारू हो जाती है। रजनी जब जब कमजोर पड़ी उसने धोखा ही खाया, लेकिन जब उसने ठान लिया कि मुझे लड़ना है तो उसने संदीप गुप्ता और उसके पिता दीपक को वो सबक सिखाया कि अब वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। बेशक दीपक ने रजनी के शरीर पर कई जख्म दिए, लेकिन इस बार रजनी ने दिल पर एक भी जख्म नहीं लिया। और अब तो शरीर के जख्म भी भर गए हैं और रजनी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। अब रजनी ने तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, संदीप जैसा शख्स फिर से उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। रजनी खुशकिस्मत थी जो जीवित बच गई, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।